और अब हम इसको सेव करवा लेते हैं। सेव, और ये लोडिंग हो रही है, ऐड हो चुका है, मैसेज भी आ गया, और ये एड्रेस हमने ऐड की है वही सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर कोई और भी हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे ही करके हमने एड्रेसेस का मोस्टली सारा का सारा काम कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो में हम एड्रेसेस के बारे में देखेंगे। एड्रेस को ऐड करेंगे, उनको शो करवाएंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे कि यूज़र अपनी प्रोडक्ट जो है वो किस एड्रेस पर डिलीवर करवाना चाहता है। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 5 सेक्शंस में प्रोजेक्ट का डिवाइड किया हुआ है। प्रीपेयर प्रोजेक्ट, लॉगिन डिज़ाइन, स्टोर डिज़ाइन, लॉगिन बैकएंड, स्टोर बैकएंड। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़र की एड्रेसेस वाले टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज की ये हमारी थर्ड लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद हम कार्ट के सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद चेकआउट एंड ऑर्डर्स को देखेंगे। ये प्लेलिस्ट यहीं तक ही ख़त्म नहीं होगी, बल्कि आगे भी हम फीचर्स को ऐड करेंगे। मैं फीचर्स डिसाइड करूँगा, तो उसके हिसाब से हम फीचर्स को ऐड करते जाएंगे, और वो जो फीचर्स होंगे वो कुछ एडवांस होंगे, और भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उनसे भी। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्रोफाइल में चला आता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि हमारी एप्लीकेशन में ये हम कैसे यूज़ करेंगे माय एड्रेसेस। और यहाँ पर देखें एड्रेसेस है हमारे पास। यहाँ पर मेरे 2 एड्रेसेस ऐड की हुई हैं। ये अभी डमी है, ठीक है। ये यूज़र का नेम होगा, ये उसका नंबर होगा, यहाँ पर ये एड्रेस होगी। ओके, यहाँ पर अगर मैं प्लस के आइकन को क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हमारे पास नेम है, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी की सारी डिटेल्स यूज़र ऐड करेगा। उसके बाद वो सेव करेगा, तो हमारे फायरबेस फायर स्टोर पर ये एड्रेसेस होंगी। ये जो एड्रेस होगी वो ऐड हो जाएगी। तो जैसे ही ये एड्रेस ऐड हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ पर भी पूरी लिस्ट के अंदर शो करवा देंगे। और उसके अलावा ये देखें, ये सेलेक्टेड है, ये अनसेलेक्टेड है। ये जो सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड भी हम फायरबेस पर स्टोर करवाएंगे कि कौन सी एड्रेस सेलेक्टेड है, कौन सी सेलेक्टेड नहीं है। जो सिलेक्टेड होगी, यूज़र का ऑर्डर जो होगा वो उस एड्रेस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का आइकन सही से विजिबल नहीं है। मैं आ जाता हूँ एड्रेस स्क्रीन पर, और एड्रेस स्क्रीन आपको कहाँ पर मिल जाएगी? प्रोजेक्ट्स, फीचर्स, पर्सनलाइजेशन, स्क्रीन्स, एड्रेस, और ये रही एड्रेस स्क्रीन। और यहाँ पर ये आइकन्स डॉट ऐड है, तो इसका कलर मैं रख लेता हूँ वाइट। अब हम चलें देखते हैं प्रोफाइल, माई एड्रेसेस, और यहाँ पर ये वाइट हो चुका है। ओके, अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं कि विश लिस्ट के अंदर हमने क्या किया था कि लोकल स्टोरेज को यूज़ किया था। यूज़र का एक बकेट क्रिएट किया था, उसमें यूज़र की जो विश लिस्ट थी उनको हमने लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर किया था। ओके, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। हम फायरबेस को यूज़ करते हुए यूज़र की एड्रेसेस को स्टोर करवाएंगे और उनको फेच करवाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इनको ऐड करवा लेते हैं, उसके बाद हम फेच भी करवा लेंगे। तो ये हमारी कौन सी स्क्रीन है? ऐड न्यू एड्रेस वाली। तो ये रही ऐड न्यू एड्रेस। तो इस स्क्रीन का कंट्रोलर भी हम बनाएंगे ताकि इसको कंट्रोल कर पाएँ, सेव करवा पाएँ। ओके, तो हम चले आते हैं कंट्रोलर्स के अंदर, और यहाँ पर एड्रेस कंट्रोलर मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ओके, उसके अलावा मॉडल्स के अंदर हम आ जाएंगे, तो एड्रेस का मॉडल भी क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम डेटा को अपलोड करेंगे फायरबेस पर। पहले जैसे यूज़र की डिटेल्स हमने अपलोड की थी, कैटेगरीज अपलोड की थी, प्रोडक्ट्स अपलोड की थी, तो हमने मॉडल्स को यूज़ किया था। ओके, प्रोडक्ट मॉडल, यूज़र मॉडल, कैटेगरी मॉडल, ऐसे करके। तो आज की इस वीडियो में हमने ये भी क्रिएट कर लेना है एड्रेस मॉडल, क्योंकि अब देखें यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं हमारे पास, नेम, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, पोस्टल कोड। तो यहाँ पर सारे के सारे उनके वेरिएबल्स बने हुए हैं, उनको हम मॉडल में रखेंगे। ओके, ये अलग अलग वेरिएबल्स में होंगे। ये टेक्स्ट फील्ड्स हैं, तो ये कंट्रोलर्स के अंदर होंगे। कंट्रोलर से हम एड्रेस मॉडल में डेटा दे देंगे, और वो मॉडल क्या करेगा? टू जेसन मेथड को कॉल करके उसको फायरबेस पर अपलोड कर देगा। ओके, यहाँ पर एम्प्टी मेथड भी है, उसके अलावा यहाँ पर टू जेसन मेथड है, फ्रॉम मैप है, और फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट है। तो ये सारे के सारे मेथड्स आपने क्रिएट कर लेने हैं। और लास्ट में यहाँ पर टू स्ट्रिंग है। वो क्यों है? क्योंकि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पूरी एड्रेस को प्रिंट करवाएंगे, शो करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू स्ट्रिंग कर दिया है। स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, ये खुद ब खुद सारे कंबाइन होकर यहाँ पर शो हो जाएंगे। हम सिर्फ टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेंगे। ओके,
तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये सिंपल मॉडल है, आपने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक जो कोड होगा, बेसिक जो आपको बूस्ट अप करे, तो वो कोड आपको मिल जाएगा, ताकि आपको बेसिक चीज़ें जो है वो मिल जाएं और आप एक अच्छा सा बड़ा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें। इसीलिए मैं आपको बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ, बेसिक किट दे रहा हूँ आपको। उसके अलावा कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि पूरा सोर्स कोड दो, लेकिन सॉरी फॉर दैट, मैं सोर्स कोड पूरा आपको नहीं दे सकता, क्योंकि लर्निंग पर्पस के लिए है और मैं आपको पूरा कोड देकर और आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करें, ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, थोड़ा बहुत प्लेलिस्ट को देखें। ओके, तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर हम आ चुके हैं ऐड न्यू एड्रेस स्क्रीन पर, जो कि ये वाली स्क्रीन है हमारी, और ये उसका कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर के अंदर हम बैकएंड करते हैं, तो इनके कंट्रोलर्स हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। फाइनल नेम इज इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो यहाँ पर सारे के सारे कंट्रोलर्स मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास फॉर्म है, तो फॉर्म के लिए एक फॉर्म की तो हम बनाएंगे ताकि उसको वैलिडेट कर पाए। यहाँ पर की भी मैंने क्रिएट कर ली है और अब हम चले जाते हैं यहाँ पर और सारे के सारे वेरिएबल्स को हम लगा देते हैं। यहाँ पर कंट्रोलर को हम कॉल करेंगे, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू कौन सा कंट्रोलर, गेट डॉट पुट करके हम कॉल करेंगे एड्रेस कंट्रोलर को। लाइब्रेरीज को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये रही नेम की फील्ड, उससे पहले हम कॉलम को रैप कर लेंगे फॉर्म विजिट के साथ। उसके अंदर हम की प्रोवाइड कर लेंगे, इसकी फॉर्म की एड्रेस फॉर्म की। ये रही हमारे पास नेम की टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, तो इसके अंदर कंट्रोलर होगा, उसको हम पास करवा देंगे कंट्रोलर डॉट नेम कंट्रोलर। ओके, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसके अंदर भी मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और ये फोन नंबर। उसके बाद स्ट्रीट को भी लगा लेते हैं, स्ट्रीट का कंट्रोलर भी लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पर आकर पोस्टल कोड भी लगा देंगे। उसके बाद नीचे आकर सिटी भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टेट भी लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर आकर कंट्री भी लगा देंगे। उसके अलावा हम ऊपर चले आते हैं और सबके अंदर वैलिडेटर्स भी हम लगा देंगे। वैलिडेटर यू वैलिडेटर डॉट वैलिड एम्प्टी टेक्स्ट, और इस फील्ड का टेक्स्ट नेम होगा और उसको वैल्यू पास करवा देंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ऐसे करके हम मैं सारे में लगा दूंगा। ये वैसे ही है जैसे हम पहले लॉगिन सेक्शन में करते आ रहे थे, जैसे कि हमने लॉगिन में किया था, साइन अप में किया था, वहाँ पर भी फॉर्म्स थे हमारे पास, तो ऐसे ही करके यहाँ पर भी वही सेम है। तो यहाँ पर सबके अंदर मैंने वैलिडेटर्स लगा दिए, ये स्ट्रीट का, ये पोस्टल कोड का, ये सिटी का, ये स्टेट का, ये कंट्री का, तो सारे के सारे मैंने लगा दिए हैं। अब यहाँ पर नीचे हम चले आते हैं और यहाँ पर जब सेव बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कंट्रोलर में एक हम मेथड बना लेंगे ऐड न्यू एड्रेस, तो उसको हम कॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी फंक्शन है और यहाँ पर भी एम्प्टी है, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लूंगा, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा, तो अभी भी ये वर्किंग होगा। तो ऐड न्यू एड्रेस फंक्शन को हम एड्रेस कंट्रोलर के अंदर बना लेते हैं, फ्यूचर वॉइड ऐड न्यू एड्रेस, और यहाँ पर ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे। अब ट्राई के अंदर जैसे ही हमने इसको क्लिक किया सेव को, तो सबसे पहले लोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, यू फुल स्क्रीन लोडर डॉट स्टोरिंग एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पर हम कमेंट भी लगा लेते हैं स्टार्ट लोडिंग। उसके बाद चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, चेक इंटरनेट कनेक्शन, और यहाँ पर अगर कनेक्टेड है तो ठीक है, वरना हम इसको स्टॉप लोडिंग कर देंगे। अगर इंटरनेट नहीं है तो स्टॉप लोडिंग हो जाएगी और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, मतलब इस फंक्शन से निकल जाएंगे हम। उसके बाद फॉर्म वैलिडेशन, इफ एड्रेस फॉर्म की डॉट करंट स्टेट डॉट वैलिडेट नल चेक ऑपरेटर, और यहाँ पर लगा देंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ताकि इसका उल्टा हो जाए, मतलब कि ट्रू हो तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाए। और यहाँ पर हम अगर ये वैलिडेट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यू फुल स्क्रीन लोडर को कॉल करते हुए हम इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ से भी हम रिटर्न कर जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो हमारा हमने यहाँ से वेरिएबल्स में डेटा स्टोर किया उनको हम मॉडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्रिएट एड्रेस मॉडल, एड्रेस मॉडल एड्रेस इज इक्वल्स टू अगेन एड्रेस मॉडल, और उसके अंदर आईडी थी सबसे पहले, उसको हम एम्प्टी रख देंगे। ओके, इसको हम आगे जाकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेम आ जाएगा, नेम को नेम वाली टेक्स्ट फील्ड से उठाएंगे, नेम डॉट टेक्स्ट, और लास्ट में डॉट ट्रिम भी लगा देंगे, ताकि स्पेस कोई आ जाए तो उसको हम ट्रिम कर लें, उसको हम ना उठाएं, उसको हम रिमूव कर लें, तो वो ट्रिम से होता है। उसके बाद फ़ोन नंबर को भी हम कर लेंगे टेक्स्ट, और स्ट्रीट डॉट टेक्स्ट, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट, तो ऐसे ही करके सबको मैंने यहाँ से पिक कर लिया और एड्रेस मॉडल के अंदर रख दिए हैं। उसके बाद कंट्री है, कंट्री डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। उसके बाद डेट एंड टाइम है, तो डेट एंड टाइम डॉट नाउ कर देंगे, अभी का जो एड्रेस हमने अभी ऐड की है तो अभी का टाइम हम लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टेड एड्रेस है, तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू कर लूँगा। ओके,
या फिर अगर मैं यहाँ से सेलेक्टेड एड्रेस नहीं भी दूँ तो यहाँ पर एड्रेस मॉडल में आएंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, ट्रू है। ओके, तो ट्रू मतलब कि ये जो हमने एड्रेस ऐड की है ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा कि जो सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर ये ब्लू हो जाएगा और यहाँ पर ब्लैक आइकन होगा टिक का कि हाँ ये सिलेक्टेड एड्रेस है हमारी। तो ये हमारे पास मॉडल भी बन चुका है। अब हमें नीड है रेपोजिटरी की, ताकि हम इस एड्रेस मॉडल को रेपोजिटरी को दें और रेपोजिटरी फायरबेस फायर स्टोर में जाकर एड्रेस को स्टोर कर दें। तो उसके लिए हम रेपोजिटरी भी बना लेते हैं, यहाँ पर डेटा के अंदर रेपोजिटरीज और यहाँ पर एड्रेस फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। इसके अंदर अगेन हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे, डॉट फाइल, जिसका नाम होगा एड्रेस रेपोजिटरी। तो यहाँ पर एड्रेस रेपोजिटरी भी हमारे पास बन चुकी है। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स के अंदर हम क्या करेंगे, डेटाबेस पर स्टोर करवाएंगे फायरबेस पर। तो यहाँ पर हम उसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेंगे, फायरबेस फायर स्टोर। ओके, अब हम डेटा कैसे स्टोर कराएंगे आपको थोड़ा सा मैं आइडिया देता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास फायरबेस फायर स्टोर है, इसके अंदर यूज़र्स और ये क्या होगा कि यूज़र के हिसाब से एड्रेसेस होंगी। अगर यहाँ पे दो यूज़र्स हैं तो दोनों यूज़र्स की अलग अलग एड्रेसेस होंगी। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स कलेक्शन में आएंगे, उस यूज़र की आईडी, ये यूज़र की आईडी है, ठीक है। तो उस यूज़र की आईडी को हम देंगे तो उस यूज जो अभी जिस यूज़र ने लॉगिन किया है तो उस यूज़र में हम चले जाएंगे और अगेन यहाँ पर एक नया कलेक्शन क्रिएट करेंगे एड्रेस नाम से। ओके, तो एक नया कलेक्शन क्रिएट किए करेंगे, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आईडी रखेंगे जो कि एड्रेस की डॉक्यूमेंट आईडी होगी और वहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यूजर्स कलेक्शन है हमारे पास, उसके अंदर डॉक्यूमेंट है, अंदर उसके अगेन कलेक्शन होगा, ठीक है। तो सब कलेक्शन होगा, चाइल्ड कलेक्शन होगा, कलेक्शन के अंदर दूसरा कलेक्शन होगा। तो यहाँ पर यूजर्स कलेक्शन है, यूजर्स की एड्रेसेस होंगी, तो यहाँ पर हम अलग कलेक्शन बनाएंगे और वहाँ पर एड्रेसेस को स्टोर करवा देंगे। तो प्रोग्रामिंग में हम कैसे करेंगे, फ्यूचर वॉइड, अभी मैं वॉइड रख रहा हूँ, आगे जाकर स्ट्रिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐड एड्रेस और यहाँ पर एड्रेस मॉडल हम पास करवाएंगे, एड्रेस आएगी उसको हम आगे जो है वो फायरबेस पर स्टोर करवा देंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स होंगे इसके अंदर, किसी और रेपोजिटरी में चले जाते हैं और यहाँ से ट्राई एंड कैच जो भी हैं इनको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा। इनकी लाइब्रेरीज भी हम इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल सेविंग एड्रेस इंफॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पर प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो ऐसे करके मैंने यहाँ पर एक कस्टम मैसेज दे दिया कि यहाँ पर ये यूज़र को शो हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी मैसेज यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो वो आगे जाकर यूज़र को शो होगा जब कोई एरर आएगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़र आईडी बना दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये यूज़र्स कलेक्शन है, उसके अंदर क्या है, ये यूज़र की आईडी है। तो यूज़र की आईडी कौन सी होगी, जो अभी हमारे करंट एप्लीकेशन में जिसने लॉगिन किया है, जिस यूज़र ने, उसकी आईडी होगी। ओके, तो उसकी आईडी हम पिक कर लेते हैं, ऑथेंटिकेशन रेपोजिटरी। ओके, डॉट इंस्टेंस डॉट करंट यूज़र, अभी हमारी एप्लीकेशन में करंट यूज़र कौन सा है, किसने लॉगिन किया है। तो हम देखेंगे करंट यूज़र डॉट यू आई डी, उसकी आईडी उठा लेंगे, जो करंट यूज़र है जिसने लॉगिन किया है उसकी आईडी हम पिक कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम उसको स्टोर करवाएंगे, कैसे कराएंगे, डेटाबेस डॉट कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, कौन से कलेक्शन में जाएंगे, यूज़र्स कलेक्शन में जाएंगे सबसे पहले। ओके, इसमें चले आए। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये आईडी देनी है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट, यूज़र आईडी वाला, तो हम उस यूज़र में चले जाएंगे, उस यूज़र की डिटेल्स में चले जाएंगे। उसके बाद अगेन हम कलेक्शन को कॉल करेंगे, यहाँ पर अगेन एक दूसरा कलेक्शन बन जाएगा, यहाँ पर फील्ड्स हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम, यहाँ पर कलेक्शन बन जाएगा। तो वो कौन सा कलेक्शन होगा, एड्रेस का कलेक्शन होगा। तो यू कीज डॉट यूज़र कलेक्शन था, यहाँ पर आकर मैं नया कलेक्शन बना दूंगा, एड्रेस कलेक्शन, यहाँ पर उसका नाम मैं रख दूंगा एड्रेसेस। ओके, और जस्ट मैं इसको कॉल करूंगा, एड्रेस कलेक्शन डॉट ऐड कर देंगे हम। ऐड किसको करेंगे, हमारी जो एड्रेस है, इसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर पेस्ट और डॉट टू जेसन कर देंगे, सिंपल। ओके, हमने ऐसे ही करके यूज़र की जो एड्रेस थी उसको हमने स्टोर करवा दिया। ओके, कलेक्शन के अंदर दूसरा कलेक्शन होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं, फाइनल करंट एड्रेस। ओके, जो हमने अपलोड की है एड्रेस, तो यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद हम रिटर्न करवा देंगे किसको, करंट एड्रेस डॉट आई को। ओके, अब ये करंट एड्रेस डॉट आई मैंने क्यों किया है, क्योंकि पहले हमारे पास एड्रेस में क्या था, यहाँ पर जब हम अपलोड कर रहे थे,
यहाँ पर आईडी हमारे पास एम्प्टी थी, लेकिन अभी हम आईडी को रिटर्न करवा रहे हैं। जो अपलोड होने के बाद जो आईडी आएगी उसको हम रिटर्न करवाएंगे, ताकि यहाँ पर हम गेट कर सकें, और यहाँ पर एम्प्टी था उसको हम कोई नई आईडी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसी वजह से मैंने आईडी को रिटर्न करवा दिया है। तो रेपोजिटरी का काम खत्म हो गया, यहाँ पर हमने कर लिया काम इसका। फंक्शन टू स्टोर यूज़र एड्रेस, और कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं। अब जस्ट हम रेपोजिटरी को कॉल करेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर मैं रेपोजिटरी बना दूंगा, रेपोजिटरी इज इक्वल्स टू गेट डॉट पुट एड्रेस रेपोजिटरी, और इसको मैं कॉपी कर लूंगा नीचे आकर। ये हमारे रेपोजिटरी डॉट एड एड्रेस, ओके, और यहाँ पर ये रही हमारे पास एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, यूज़र की आईडी आएगी, सॉरी एड्रेस आईडी आएगी। ओके, इज इक्वल्स टू एवेट लगा देंगे। ये देखें, अगर मैं अगेन आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न होगी। क्या रिटर्न होगी, करंट एड्रेस डॉट आईडी, जो अभी हमने अपलोड की है उसकी आईडी आ जाएगी, उसको हम रिटर्न करवा देंगे और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो नई आई है आईडी, इसको मैंने यहाँ पर रखना है, तो कैसे रखूंगा मैं, एड्रेस डॉट आईडी इज इक्वल्स टू एड्रेस आईडी। ये अपडेट हो जाएगा। ये जो एड्रेस था इसके अंदर आईडी पहले एम्प्टी थी, अब यहाँ पर एड्रेस आईडी आ जाएगी। सेव एड्रेस, और यहाँ पर अपडेट एड्रेस आईडी। और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारा काम सारा हो चुका है। अब हम रिमूव कर लेते हैं लोडिंग को। सिर्फ इसी को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर लेंगे। स्टॉप लोडिंग, स्नैक बार शो करवा लेंगे, सक्सेस स्नैक बार के कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो एड्रेस है वो अपलोड हो चुकी है। योर एड्रेस हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, शो सक्सेस मैसेज। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमने जो भी फील्ड्स वगैरह एंटर की, ओके, सारी की सारी फील्ड्स हमने इंटर कर ली, इसमें टेक्स्ट इंटर कर लिया, डेटा इंटर कर ली। अब हम सेव को क्लिक करेंगे, एड्रेस ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सारे के सारे वेरिएबल्स होंगे, तो यहाँ पर जो सारे के सारे हमने डेटा फिल किए तो उसको हम रीसेट भी करवा देंगे। तो उसके लिए एक मैं अलग से मेथड बनाऊंगा, रीसेट फॉर्म फील्ड्स। ओके, ये जो फॉर्म फील्ड्स हैं इनको हम रीसेट कर देंगे। सबसे पहले नेम वाली को डॉट क्लियर कर देंगे, मतलब इसमें जो भी टेक्स्ट था वो रिमूव हो जाएगा। ऐसे करके फ़ोन नंबर, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी, स्टेट सब में से कर देंगे, और हमारी जो फॉर्म की थी उसको हम कर देंगे करंट स्टेट डॉट रीसेट। ओके, तो ऐसे करके हम इसको भी कर लेंगे। फंक्शन टू रीसेट ऑल फील्ड्स ऑफ द फॉर्म, जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा, रीसेट फील्ड्स। तो यहाँ पर सारा काम हो जाएगा, एड्रेस भी सेव हो जाएगी, तो हम ऑटोमेटिकली पीछे चले आएंगे और यहाँ पर हमें वो एड्रेस दिखाई देगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट डॉट बैक कर देंगे, तो हम पीछे चले आएंगे। तो यहाँ पर कैच के अंदर जैसा पहले हम करते आ रहे हैं, सबसे पहले हम फुल स्क्रीन लोडिंग को स्टॉप करवाएंगे, उसके बाद एरर स्नैक बार को शो करवाएंगे अगर कोई हमारे पास एरर आता है। तो यह हमारा काम हो चुका है। ट्रिगर भी मैंने यहाँ पर फंक्शन करवा लिया था। ओके, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा फायरबेस फायर स्टोर। अभी हमारे पास कौन सी ईमेल है, ये वाली ईमेल है। ठीक है, तो ये किस ईमेल में है, ये किस डॉक्यूमेंट में है, ये यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी अभी कलेक्शन नहीं है एड्रेस का, तो अभी मैं नया एड्रेस ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी डेटा मैंने फिल कर ली है, और मैं सेव को क्लिक करता हूँ तो हमारे पास लोडिंग हो रही है, स्टोरिंग एड्रेस, और यहाँ पर स्टोर हो चुकी है एड्रेस। सारी फील्ड्स भी यहाँ पर रिसेट हो चुकी है। हम चले आते हैं फायरबेस पर, इसको मैं रीस्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी ये वही ईमेल है, और यहाँ पर एड्रेसेस कलेक्शन बन चुका है। देखें, यूजर्स कलेक्शन के अंदर एड्रेसेस कलेक्शन। दूसरी आईडी को ओपन करेंगे, यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये दूसरा यूज़र है। अभी जो हमारी एप्लीकेशन में हमने लॉगिन किया वो ये वाला यूज़र है, उसकी एड्रेसेस के अंदर यहाँ पर हमने एड्रेसेस को ऐड कर दिया। उसके अंदर अगेन कलेक्शन है, यहाँ पर मल्टीपल एड्रेसेस होंगी। ओके, तो इस वजह से अभी एक डॉक्यूमेंट है, आगे जाकर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल आईडीज़ हो सकती हैं, तो इस वजह से तो यहाँ पर सारी की सारी डेटा हमारे पास स्टोर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर पीछे आकर यहाँ पर एड्रेसेस को शो भी करवाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर फंक्शन बना देना है। रेपोजिटरी में चले आते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर फेच करवाना है हमने, तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। फेच यूजर एड्रेसेस, इसको मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर आईडी हमारे पास आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर अगेन मैं एक चेकिंग लगा दूंगा, यूजर आईडी इज एम्प्टी। अगर एम्प्टी है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का थ्रो करवा दूंगा, यूजर नॉट फाउंड प्लीज ट्राई अगेन। अगर यूजर की आईडी एम्प्टी होगी, कोई ना कोई तो एप्लीकेशन में इशू हो चुका है जिसकी वजह से यूजर की आईडी हमें नहीं मिल रही, तो हम यूज़र नॉट फाउंड कर देंगे, प्लीज़ ट्राई अगेन कर देंगे। ओके, मतलब यूज़र की आईडी नहीं है तो हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे, तो इसलिए एक्सेप्शन थ्रो करवा लेंगे।
उसके बाद मैं इसको हटा लेता हूँ और अगेन मैं कर लेता हूँ, ठीक है, आपको सही से समझ आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा कलेक्शन होगा, यूजर्स का कलेक्शन होगा। उसके बाद यूजर की आईडी होगी डॉट डॉक्यूमेंट यूजर आईडी। उसके बाद हम कलेक्शन में चले जाएंगे, कौन से कलेक्शन में, एड्रेसेस कलेक्शन में। उसके बाद सारी की सारी एड्रेसेस हमें गेट करनी है, तो हम डॉट गेट कर देंगे। ओके, ये हमने क्या लगा दी, एक क्यूरी लगा दी। अब इस क्यूरी में से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो एड्रेसेस होंगी, उनको हम गेट करेंगे और मॉडल में कन्वर्ट कर लेंगे। इफ क्यूरी पहले हम चेक करेंगे डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो हम इसके अंदर आ जाएंगे और अपना काम करेंगे। कौन सा काम, कलेक्शन में से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं एड्रेसेस के, उनको कन्वर्ट करेंगे मॉडल्स के अंदर। लिस्ट ऑफ एड्रेस मॉडल, और यहाँ पर एड्रेसेस आएंगी हमारे पास, इज इक्वल्स टू क्यूरी डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट मैप करेंगे। हर एक डॉक्यूमेंट मिल जाएगा हमें, एड्रेस मॉडल डॉट फ्रॉम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, और उसको हम डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर लेंगे और लास्ट में डॉट टू लिस्ट कर देंगे, सिंपल। और हमारे पास जो भी मैप के डॉक्यूमेंट्स और हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे एड्रेसेस के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे एड्रेस मॉडल में और उनको हम डॉट टू लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर भी लिस्ट डेटा टाइप हमने लगा दिया है। अब इनको हम रिटर्न करवा देंगे एड्रेसेस को, और यहाँ पर नीचे आकर हम रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी लिस्ट को। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो हम उनको एम्प्टी रिटर्न करवाएंगे। और यहाँ पर इसका डाटा टाइप में रख दूंगा लिस्ट ऑफ एड्रेस मॉडल, और यहाँ पर लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, उसको मैं रिमूव कर लूंगा। अनेबल टू फाइंड एड्रेसेस प्लीज ट्राई अगेन। ओके, कस्टम मैसेज भी मैं कोई ना कोई तो शो करवा सकता हूँ, ये भी आपको पता चलेगा कि आप यहाँ से कुछ भी करवा सकते हैं। लाजिम नहीं है कि आप समथिंग वेंट रॉन्ग ही करवाएं। आप यहाँ पर ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो फंक्शन जो काम कर रहा है, उस फंक्शन के हिसाब से भी आप करवा सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़ फेल हो चुकी है, आप दोबारा ट्राई करें। तो ऐसे करके आप कोई ना कोई एक्सेप्शन यहाँ से थ्रो करवा सकते हैं। थ्रो का मतलब ये होता है कि एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, और यहाँ पर भी थ्रो का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। ये जो मैसेज होगा ये यहाँ से थ्रो हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और हम पीछे चले आएंगे और वहाँ पर जो कैश कैच के अंदर हम स्नैक बार शो करवा रहे थे, वहाँ पर स्नैक बार में ये वाला मैसेज शो हो जाएगा। ओके, तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। हम कंट्रोलर के अंदर आ जाते हैं, नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ एड्रेस मॉडल को हमें ये रिटर्न करेगा। गेट ऑल एड्रेसेस, ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे, यूज स्नैक बार हेल्पर्स डॉट एरर स्नैक बार फेल्ड, और यहाँ पर मैसेज के अंदर ई डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे एम्प्टी लिस्ट को। अब यहाँ पर एड्रेसेस कहाँ से आएंगी, रेपोजिटरी डॉट गेट यूजर एड्रेसेस फेच यूजर एड्रेसेस, और यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ नहीं देनी, यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। हमने ऊपर वाले को कॉपी किया था तो इस वजह से यहाँ पर उसी की चीज़ें थी। ओके, तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पर, इसको रिमूव कर लेते हैं। ये एड्रेसेस आ जाएंगी, इनका रिटर्न टाइप क्या होगा, एड्रेस मॉडल होगा। लिस्ट ऑफ एड्रेस मॉडल, ये एड्रेसेस होंगी हमारे पास। उसके बाद हम इन एड्रेसेस को रिटर्न भी करवा लेंगे और यहाँ पर एवेट भी लगा देंगे। दैट्स इट, हमारे पास ये फंक्शन भी बन चुका है। कमेंट्स लगा लेते हैं, कमेंट्स मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं दोनों फंक्शंस के। हम चले आते हैं यहाँ पर, ये हमारी कौन सी स्क्रीन है, एड्रेस, तो यहाँ पर एड न्यू एड्रेस वाली स्क्रीन को रिमूव कर लेते हैं। ये रही हमारे पास एड्रेस स्क्रीन। ओके, ऊपर चले आएंगे तो ये रहा यू सिंगल एड्रेस, तो नीचे वाली को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, यहाँ पर कॉलम को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, इन दोनों को मैं, इस एक को मैं यहाँ से कट कर लूँगा, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ स्पेस को, कॉलम को भी रिमूव कर लूँगा। मैं यहाँ पर क्रिएट कर लूँगा फ्यूचर बिल्डर, इसके अंदर फ्यूचर देना होगा वो हम दे देंगे। उसके अलावा बिल्डर है तो बिल्डर के अंदर अगेन मैं यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा जो वहाँ से मैंने कॉपी किया था और कट किया था। ठीक है, फ्यूचर के अंदर हम देंगे वही फंक्शन जो हमने अभी क्रिएट किया है, गेट ऑल एड्रेसेस। तो यहाँ पर उसका कंट्रोलर सबसे पहले बना लेंगे, गेट डॉट पुट करके हम बनाएंगे एड्रेस कंट्रोलर, और यहाँ पर कंट्रोलर डॉट गेट ऑल एड्रेसेस। तो यहाँ पर सारी की सारी एड्रेसेस जो यूज़र ने ऐड की हैं वो आ जाएंगी। ओके, और यहाँ पर हम हैंडल कर लेते हैं जो हमारे पास मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, जैसे कि एरर वाली स्टेट हो गई, लोडिंग स्टेट हो गई, या फिर एम्प्टी डेटा आएगी वो स्टेट हो गई, तो उनको हम मैनेज कर लेते हैं, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। यू क्लाउड हेल्पर फंक्शंस डॉट चेक मल्टी रिकॉर्ड स्टेट। ओके, और यहाँ पर हम करेंगे कि, और यहाँ पर अगर विजिट नल नहीं होगा तो हम उस विजिट को रिटर्न करवा देंगे। ओके, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि डेटा फाउंड, या फिर डेटा कौन सा फाउंड हुआ है, एड्रेसेस फाउंड। ओके, और ये हमारे पास क्या होगी, एक लिस्ट होगी। तो यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगा, हम लिस्ट बना देंगे, लिस्ट व्यू डॉट सेपरेटेड। ओके, सेपरेटर बिल्डर है, इसकी जगह मैं स्पेस लगा दूंगा, स्पेस बिटवीन आइटम्स साइज बॉक्स।
हाइट स्पेस बिटवीन आइटम्स, आइटम काउंट हम लगा लेते हैं बाद में, और यहाँ पर आइटम बिल्डर यूज सिंगल एड्रेस को यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया, यहाँ पर सेमीकोलन। अब हमारे पास एड्रेस आ जाएंगी तो उनको हम एक वेरिएबल के अंदर रख देंगे, स्नैपशॉट डॉट डेटा एड्रेसेस आ जाएंगी, मैंने इसको एड्रेसेस के अंदर स्टोर करवा दिया। इसका रिटर्न टाइप होगा एड्रेस लिस्ट ऑफ एड्रेस मॉडल, यहाँ पर जितनी एड्रेसेस की लेंथ होगी उतनी ही एड्रेसेस यहाँ पर शो होंगी। ओके, तो अभी मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, यहाँ से हम रिटर्न करवा लेंगे, रिटर्न में भूल गया तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा। तो उसके अलावा हमारे पास एरर आ रहा है तो यहाँ पर श्रिंक रैप हम ट्रू कर लेंगे। अब मैं इसको सेव करवा लेता हूँ, अभी हमने एक ही एड्रेस को जो है वो ऐड किया था तो यहाँ पर एक ही हो रही है, अब दूसरी को भी ऐड करवा लेते हैं, इसको मैं सेव करवा लेता हूँ। और यहाँ पर नई एड्रेस भी जो है वो ऐड हो चुकी है, बैक चले आएंगे और यहाँ पर अभी हम इसको जो है वो ये देखें अभी ये रीसेट नहीं हुई, ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, जैसे ही हमने एड्रेस ऐड की तो यहाँ पर ये रिफ़्रेश भी होना चाहिए, तो उसको भी हम बाद में हैंडल करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको सेव कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो एड्रेसेस ऐड की तो यहाँ पर दो ऐड हो चुकी हैं। यूज सिंगल एड्रेस के अंदर आ जाएंगे, एक्चुअल जो डाटा होगा ये डमी डाटा है, एक्चुअल जो डाटा होगा उसको हम यहाँ पर शो करवा लेंगे, यहाँ से हम मॉडल को भी रिटर्न करवाएंगे। ओके, एड्रेस कॉलन एड्रेसेस और यहाँ पर इंडेक्स को पास करवा देंगे तो एक एड्रेस चली जाएगी, और यहाँ पर आकर इसको हम एक्सेप्ट भी करवा लेंगे और यहाँ से हम रिक्वायर्ड कर लेंगे रिक्वायर्ड दिस डॉट एड्रेस, ये रही एड्रेस, और यहाँ पर सबसे पहले नेम है तो यहाँ पर मैं नेम प्रिंट करवा लूँगा, एड्रेस डॉट नेम एड्रेस डॉट फ़ोन नंबर, और यहाँ पर देखें पूरी एड्रेस है तो यहाँ पर एड्रेस डॉट ऐसे कंट्री और प्लस एड्रेस डॉट ऐसे करके मैं नहीं कराऊंगा, मैं क्या करूँगा एड्रेस डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा, हमने जो फंक्शन क्रिएट किया था ये यहाँ पर बना हुआ है, जस्ट हमने इसको कॉल करवाना है। ठीक है, तो इसको मैं सेव करवा लूँगा, तो यहाँ पर देखें जो एक्चुअल एड्रेसेस होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा इस सिलेक्टेड वाला है उसको भी हम देख लेंगे, अभी मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाए, अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो जाए, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके लिए हम एक नया कंट्रोलर के अंदर मेथड बना लेंगे, फंक्शन टू सेलेक्ट एड्रेस, मैंने इसको क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो जाएगी, नीचे वाली को क्लिक किया तो नीचे वाली सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मेथड क्रिएट कर लिया है सेलेक्ट एड्रेस, और इसके अंदर जो एड्रेस आएगी उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। देखें मैंने इसको क्लिक किया तो ये एड्रेस हमारे पास आ जाएगी, इसको मैंने क्लिक किया तो ये पूरी की पूरी एड्रेस हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, जिसको क्लिक करेंगे वो एड्रेस आ जाएगी और उसको हम सिलेक्ट करवा लेंगे। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स लगा देंगे, लोडिंग को स्टार्ट कर लेंगे सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर मैं लोडिंग वो दूसरी लोडिंग शो करवाऊंगा, गेट डॉट डिफॉल्ट डायलॉग, और उसके अंदर टाइटल होगा तो उसको एम्प्टी रख दूंगा। उसके अलावा ऑन विल पॉप अप, मतलब कि उसको टैप करने से क्या हो तो वो हम करेंगे कि भाई उसको टैप करने से कुछ भी ना हो, तो हम यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर लेंगे कि भाई कुछ भी ना हो उसको टैप करने से, या फिर बैक बटन को टैप करने से कुछ भी ना हो। इसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है तो मैं इसको यहाँ से कर्ली ब्रैकेट्स को हटाकर यहाँ पर मैं एरो ऑपरेटर लगा सकता हूँ। रिटर्न को मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा और यहाँ पे इसको भी रिमूव कर लूँगा, सिंपल ये ऐसे स्टेटमेंट बन चुकी है। उसके अलावा बैरियर डिमिसेबल में फॉल्स कर दूंगा कि भाई बैक को क्लिक करने से या कुछ भी करने से वो लोडर गायब ना हो, वो लोडर रिमूव ना हो। उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा उसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा ताकि कोई भी बैकग्राउंड कलर शो ना हो हमें। और यहाँ पर कंटेंट की जगह में रख दूंगा एक मैंने यू सर्कुलर लोडर। ओके, ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर मटेरियल लाइब्रेरी का इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, तो ये मैंने क्रिएट किया हुआ, आप क्रिएट कर सकते हैं देखकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी गिटहब की, तो वहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, कॉमन के अंदर विजेट्स और यहाँ पर लोडर्स, और इसके अंदर यहाँ पर पहले एनिमेशन लोडर हमने बनाया था, अभी सर्कुलर लोडर बना दिया है जो कि आपको मिल जाएगा। ये सिंपल है बहुत ही। ओके, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगा दूंगा, हमारी लोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे ऊपर हम एक वेरिएबल भी क्रिएट कर लेंगे जो कि rx वेरिएबल होगा, rx एड्रेस मॉडल सेलेक्टेड एड्रेस इज इक्वल्स टू एड्रेस मॉडल डॉट एम्प्टी डॉट ओबीएस। ओके, ऐसे करके मैंने अभी जो सेलेक्ट कौन सी है एड्रेस वो हम यहाँ पर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे। एट अ टाइम एक ही एड्रेस हमारे पास सिलेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पर चले आते हैं और यहाँ पर सेलेक्टेड एड्रेस, इफ सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू डॉट id डॉट इज नॉट एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी नहीं है मतलब उसके अंदर कोई ना कोई पहले से एड्रेस सेलेक्ट हुई पड़ी है, तो हम क्या करेंगे एवेट करेंगे
और रेपोजिटरी में चले जाएंगे और यहाँ से हम एक नया मेथड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हमारे पास एड्रेसेस हैं तो यहाँ पर देखें सेलेक्टेड एड्रेस ट्रू है और यहाँ पर भी सेलेक्टेड एड्रेस ट्रू है, लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक ही ट्रू होनी चाहिए, मल्टीपल ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर ये फॉल्स होनी चाहिए। तो इसी वजह से अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसको मैं फॉल्स कर लूँगा और इसको मैं ट्रू कर लूँगा। तो ऐसे ही करके मैं ट्रू और फॉल्स करूँगा। तो ये मैंने क्या करना होगा, सिर्फ इसी एक फील्ड को अपडेट करना होगा, ट्रू या फॉल्स करना होगा। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट कर लूँगा जो कि सिर्फ उसी फील्ड को अपडेट करेगा। फ्यूचर वर्ड अपडेट सिलेक्टेड फील्ड, ओके, उस फील्ड को सिलेक्ट अपडेट करेगा। एड्रेस आईडी प्रोवाइड कर लेंगे, उसके बाद बुल प्रोवाइड कर लेंगे कि भाई सेलेक्ट करनी है, मतलब ट्रू करना है या फॉल्स करना है, वो यहाँ से हमें पता चलेगा। ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स भी लगा देंगे। अगेन इसी फंक्शन से मैं यूजर आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट। एवेट डेटाबेस कलेक्शन, कौन सा कलेक्शन, यूजर कलेक्शन। डॉट डॉक्यूमेंट यूजर आईडी। डॉट कलेक्शन कौन सा, एड्रेस कलेक्शन। डॉट डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट में, एड्रेस आईडी हमारे पास आ रही है, उस एड्रेस आईडी में चले जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट में चले जाएंगे, उस एड्रेस में चले जाएंगे। डॉट अपडेट करेंगे किसको, एक सिंगल फील्ड को, ओके, जिसका नाम क्या है, सेलेक्टेड एड्रेस। ओके, तो मैं यहाँ पर एज इट इज सेलेक्टेड एड्रेस लिख दूंगा और यहाँ पर कॉलन लगाकर सेलेक्टेड में कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से जो भी ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे ही करके हम इसको अपडेट करेंगे। कैच के अंदर सिंपल मैं एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकता हूँ कि अनेबल टू अपडेट सेलेक्टेड एड्रेस, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, यहाँ पर मेथड बन चुका है। फंक्शन टू अपडेट सेलेक्टेड फील्ड ऑफ एड्रेस, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। एड्रेस कंट्रोलर के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हम अपडेट करेंगे, अपडेट सिंगल फील्ड। एड्रेस आईडी वही होगी, सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू डॉट आईडी। उसके बाद सेलेक्टेड से मैं फॉल्स कर लूंगा। अगर पहले से कोई एड्रेस सेलेक्ट है तो मैं इसको फॉल्स कर लूंगा। ओके, उसके बाद मैं आकर उसको ट्रू कर लूंगा, मतलब उसको सिलेक्ट कर लूंगा नई एड्रेस को। अनसेलेक्ट द ऑलरेडी सेलेक्टेड एड्रेस, मतलब कि जो पहले सेलेक्ट थी उसको हमने अनसेलेक्ट कर लिया, अब हम सेलेक्ट कर लेंगे नई एड्रेस को। यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है इसको मैं नाम चेंज कर लूंगा, न्यू सेलेक्टेड एड्रेस होगी। न्यू सेलेक्टेड एड्रेस डॉट सेलेक्टेड एड्रेस इज इक्वल्स टू ट्रू कर लेंगे। सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू वो हम इसके बराबर कर लेंगे न्यू सेलेक्टेड एड्रेस, मतलब कि जो पुरानी जो सेलेक्टेड एड्रेस थी उसके अंदर में नई जिसको हमने क्लिक किया है उसके बराबर हो जाएगा, मतलब वो नई एड्रेस जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। सेट द सेलेक्टेड एड्रेस टू ट्रू इन द फायरबेस, अब जो सेलेक्ट हुई है उसका फायरबेस भी हम उसको ट्रू कर लेंगे। रेपोजिटरी डॉट अपडेट सिंगल अपडेट सेलेक्टेड फील्ड सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू डॉट आईडी और यहाँ पर उसको हम ट्रू कर लेंगे, सिंपल। और हम वापस से गेट डॉट बैक करेंगे तो हम पीछे चले आएंगे, मतलब कि ये जो हमारी लोडिंग स्टार्ट हुई थी लोडिंग, ऐसे करने से वो लोडिंग स्टॉप हो जाएगी। अगर कोई एरर भी आता है हमारे पास तो उसको भी हम गेट डॉट बैक कर देंगे, मतलब लोडिंग स्टॉप हो जाएगी। और यहाँ पर एरर्स एक बार शो करवाएंगे फेल्ड और यहाँ पर ई डॉट टू स्ट्रिंग। अब हम एड्रेस में चले आते हैं और यहाँ पर इज सिलेक्टेड था, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम एक अलग से लॉजिक बना लेंगे इसके लिए। हम एक नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, void कॉल बैक ऑन टैप करने से क्या हो वो हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कि उसको टैप करने से, एड्रेस को टैप करने से हम उसको सेलेक्ट करेंगे या अनसेलेक्ट करेंगे वो हम यहाँ से करेंगे ऑन टैप। और अभी जो हमने कंट्रोलर पर मेथड क्रिएट किया है सेलेक्ट एड्रेस, उसको हम कॉल कर लेंगे और यहाँ पर ये जो एड्रेस हमने यहाँ पर भेजी थी वही एड्रेस यहाँ पर भी हम सेंड कर लेंगे। ओके, अब हम चले आते हैं सिंगल एड्रेस के अंदर, यहाँ पर हम लॉजिक अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंट्रोलर को कॉल करवा लूंगा, कंट्रोलर इज इक्वल्स टू एड्रेस एड्रेस कंट्रोलर डॉट इंस्टेंस। तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे कंटेनर को मैं रैप कर लूंगा, इसको मैं कट कर लेता हूँ और ऑब्जेक्ट्स विजिट में बना दूंगा। ऑब्जेक्ट्स क्यों, क्योंकि हमें चेंजेस दिखाई देंगी। वो चेंजेस क्यों दिखाई देंगी हमें, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस एड्रेस को क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस हमें सेलेक्ट हुई दिखाई देगी और ये वाली खुद ब खुद अनसेलेक्ट हो जाएगी, तो इस वजह से। और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा जो अभी हमने कट किया था। ओके, यहाँ पर हो चुका है। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाऊंगा, सेलेक्टेड एड्रेस आईडी इज इक्वल्स टू कंट्रोलर डॉट सेलेक्टेड जो एड्रेस है डॉट वैल्यू डॉट आईडी, और ये क्या होगी, स्ट्रिंग के अंदर होगी। उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे इज सेलेक्टेड, क्या ये एड्रेस सेलेक्टेड है। सेलेक्टेड एड्रेस आईडी इक्वल टू
इक्वल टू एड्रेस डॉट आईडी, मतलब कि जो ऊपर से हमारे पास एड्रेस आ रही है वो एड्रेस और जो सेलेक्ट की है वो अगर सेम है तो हम उस पर ये ब्लू करके और ये जो ब्लैक आइकन आपको दिखाई दे रहा है ये हम शो कराएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी देखें हमारे पास दोनों अनसेलेक्टेड हैं। अब इसको अगर मैं टैप करूँ तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसको रैप कर देना है इंक्वेल विजिट के साथ और उसके ऑन टैप के अंदर हम ऑन टैप फंक्शन पास करवा देंगे। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ और अब हम देखते हैं इसको ऑन टैप करके। इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये हो गया। ये देखें ये अनसेलेक्ट हो रहा है, ये सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो ऐसे ही करके ये ऐसे होता जाएगा। अब अगर मैं बैक चला आता हूँ, ठीक है, माय एड्रेसेस में चले आते हैं तो देखें अब कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ पड़ा। तो अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास डेटा लोड होती है तो वो कौन सा फंक्शन है, यहाँ पर है गेट ऑल एड्रेसेस, मतलब गेट ऑल एड्रेसेस फ्रॉम द फायरबेस, और यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो इससे पहले हम करेंगे कि जो सेलेक्टेड एड्रेस डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू एड्रेसेस, जो हमारे पास एड्रेसेस आई हैं उसमें से हम पहला पहला उठाएंगे। और कौन सा उठाएंगे, यहाँ पर एड्रेस भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा उठाएंगे, जो कि एड्रेस डॉट सेलेक्टेड एड्रेस जो है वो ट्रू हो, इक्वल टू ट्रू हो। ठीक है, उसको हम उठा लेंगे। अब ट्रू में लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है, क्योंकि ये सेलेक्टेड एड्रेस भी क्या है, ये बूल है। ये देखें ये बूल है, ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा। और एल्स भी हम कर लेते हैं, वरना हमारे पास जो पहले था, पहले क्या था, एड्रेस मॉडल डॉट एम्प्टी था, इसी को मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वरना एम्प्टी आ जाएगा हमारे पास। ओके, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, सिंपल। ओके, ये भी हमारा काम हो चुका है। ओके, तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। अभी देखें अननोन प्रो, और यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर एड्रेसेस, तो अभी भी हमारे पास कोई सेलेक्ट नहीं है। तो हमसे ये मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस करना है, मैंने ऊपर वाला सेलेक्टेड एड्रेस कर लिया था। अब सेव कर लेते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, अननोन प्रो को लोडिंग भी हो गई, यहाँ पर हो गया। अगर मैं पीछे चलाऊँ, अगेन मैं यहाँ पर माई एड्रेसेस में चलाऊँ तो अननोन प्रो ही सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ, बैक चले आते हैं, अगेन एड्रेसेस, और यहाँ पर ये एड्रेस सेलेक्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से इसको टैप करें और यहाँ से न्यू एड्रेस को ऐड करें, सारी डेटा मैंने फिल कर ली। और अब हम चले जाते हैं कंट्रोलर के अंदर। ये कौन सा फंक्शन था, जब मैं सेव को क्लिक करूँगा तो ये था हमारा ऐड न्यू एड्रेस वाला कंट्रोलर। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारी एड्रेस यहाँ से ये मैंने ऐड कर ली है तो इसी को मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि सेलेक्ट अपडेट सेलेक्टेड एड्रेस। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट एड्रेस मेथड को कॉल करूँगा, सॉरी सेलेक्ट एड्रेस, और यहाँ पर ये जो हमारे पास एड्रेस आई है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करवा दूंगा। ओके, तो हमारी जो एड्रेस होगी वो ये जो हमने ऐड की है यही जो है यहाँ पर भी ऐड हो सेलेक्ट हो जाएगी। अभी मैं इसको सेव करूँ तो हमारे पास लोडिंग हुई, और अभी भी हम इसी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम बैक वाली स्क्रीन पर चले आएँ। तो यहाँ पर 2 टाइम्स मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैक वाली स्क्रीन पर चले आएंगे, और जैसे ही बैक चले आएंगे तो यहाँ पर देखें तीसरी स्क्रीन भी ऐड हो चुकी है, सॉरी तीसरी एड्रेस भी ऐड हो चुकी है, लेकिन हमें रिफ्लेक्ट होते हुए नहीं दिखाई दी। हमने इसको नई एड्रेस को सिलेक्ट किया था जबकि यही सिलेक्ट है। तो हमने क्या करना है, इस पूरे जो फ्यूचर बिल्डर है, ये देखें ये किसके अंदर है, फ्यूचर बिल्डर के अंदर है। तो इसी फ्यूचर बिल्डर को हमने क्या करना है, रिफ्रेश करवा देना है। तो यहाँ पर हम इसको रैप कर लेते हैं OBX के साथ। ओके, राउंड ब्रैकेट्स एरो ऑपरेटर, और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर हम एक नया जो है वो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, RX bool रिफ्रेश डेटा, और फॉल्स डॉट OBS मैंने रख दिया रिफ्रेश करवाने के लिए। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करेगा अभी आपको पता चल जाएगा। इसी को मैं ले जाकर, और यहाँ पर जैसे ही हमारे पास सक्सेस मैसेज शो होगा उसके नीचे मैं इसको टॉगल कर लूँगा। टॉगल से क्या होगा कि ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। रिफ्रेश एड्रेसेस डेटा, ये जो डेटा है ये रिफ्रेश हो जाएंगी। ओके, अब एड्रेसेस के अंदर आकर, और यहाँ पर इसको मैं की प्रोवाइड करूँगा की, और उसके अंदर हमारे कंट्रोलर से मैं उठाऊँगा कौन सा, रिफ्रेश डेटा डॉट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ASD और न्यू एड्रेस ट्री अननोन प्रो, ASD सिलेक्टेड है। अभी हम न्यू एड्रेस ऐड कर लेते हैं। सारी की सारी डेटा मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, और यहाँ पर एड्रेस कंट्रोलर के अंदर आकर यहाँ पर आपने गेट डॉट बैक को हटाकर
नेविगेटर डॉट पॉप कर लेना है, वरना आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपने ये कर देना है। और अब हम इसको सेव करवा लेते हैं। सेव, और ये लोडिंग हो रही है, ऐड हो चुका है, मैसेज भी आ गया, और ये एड्रेस हमने ऐड की है वही सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर कोई और भी हम सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो ऐसे ही करके हमने एड्रेसेस का मोस्टली सारा का सारा काम कर लिया है। अब ये स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश हो जाती है, ये टॉगल मैंने किया। तो यहाँ पर देखें फ्यूचर बिल्डर के अंदर क्या है, कंट्रोलर डॉट रिफ्रेश डाटा डॉट वैल्यू। ओके, अब देखें मैंने रिफ्रेश डाटा को ट्रू किया, चाहे ट्रू करूं चाहे फॉल्स करूं, चेंज तो होगा ना। अगर जब भी ये चेंज होगा, क्योंकि ये क्या है, रिफ्रेश डाटा इंकेटेक्स का वेरिएबल है, आरएक्स वेरिएबल है, तो इस वजह से ये जब भी चेंज होगा और ओबीएक्स के अंदर होगा, तो ओबीएक्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी रीबिल्ड हो जाएंगी। ये रिमूव होकर अगेन ये बिल्ड होंगी। तो इसी वजह से हमने रिफ्रेश डाटा एज अ वेरिएबल उठाया है। आप कोई भी और भी उठा सकते हैं, लेकिन रिफ्रेश डाटा इसी इसी वजह से, क्योंकि ये ट्रू होगा फॉल्स हो जाएगा, हम टॉगल करेंगे तो ऐसे करके वो चेंज होगा। चेंज होगा तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होगा तो ये सारी की सारी जो ओबीएक्स के अंदर जो भी विजेट्स हैं फ्यूचर बिल्डर के अंदर, फ्यूचर बिल्डर, तो ये सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, इनकी स्टेट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने इसको रिफ्रेश डेटा को इसी वजह से ऐसे यूज़ किया है। और यहाँ पर की में प्रोवाइड कर दिया है, और हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं और कोई जगह भी नहीं है, तो इसी वजह से मैंने इनको की के अंदर रख दिया है। ओके, ये एक स्ट्रिंग होगा, कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, चेंज होगा, तो इस वजह से। तो यही थी आज की वीडियो एड्रेसेस के बारे में, और नेक्स्ट वीडियोस में हम इनको मज़ीद कवर करेंगे।